सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है संस्कृतस्य ऐतिहासिकम महत्वम, द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत का ऐतिहासिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास क्या है। इतिहास शब्द का क्या अर्थ है। यहां पर आप देख सकते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्ष्यते। इतिहास कहा जाता है किसको? पूर्ववृत्तम कथायुक्तम। पूर्ववृत्तम पहले की जो कथा वस्तु है, जिस ग्रंथ में या जहां पर वर्णन किए जाते हैं, उसको कहा जाता है इतिहास। यहां पर आप देख सकते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, जो उपदेश प्रदान करता है। क्यों? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्त ये, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, इन सभी तत्वों की प्राप्ति के लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। चतुर्वर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। तभी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही कथम संभवती, कैसा संभव है? तो ग्रंथानाम अध्ययनेन, ग्रंथों का अध्ययन से, हमारा वेद वेदांग दर्शन पुराण इतिहास, इन सभी ग्रंथों के अध्ययन से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति संभव है। और ऐसे तत्वों का वर्णन जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में किया गया है, वह है इतिहास। और हमारा संस्कृत वाङ्मय ऐसे बहुत सारे तत्वों को हमारे समक्ष उपस्थापित करता है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। तो आइए जानते हैं क्या क्या है। भारतस्य तथा विश्वस्य सर्वासु प्राचीनतमा भाषा भवति संस्कृत भाषा। ये जो संस्कृत भाषा है सर्व प्राचीन भाषा है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कहा गया है अनादि निधना नित्या बागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृत्तयः। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी यह भाषा, और धीरे 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 प्रसारित होने लगी, और सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं करके हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो वैदिक संस्कृतम लौकिक संस्कृतम च भेदद्वयम, दो भेद हैं। और वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में भी जो विषय प्रतिपादित हैं, जो विषय वर्णित हैं, उन्हीं सभी विषय ने संस्कृत के ऐतिहासिक महत्व को उपस्थापित करते हैं। वैदिक वेदः ब्राह्मण ग्रंथः आरण्यकः उपनिषदः, जो वैदिक वाङ्मय में ये सब प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत में हम देख सकते हैं काव्य महाकाव्य पुराण इतिहास आदयः ग्रंथः वर्तन्ते, और इन सभी शास्त्रों से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। किस प्रकार की? हमारा समग्र भारतवर्ष का इतिहास, समग्र विश्व का इतिहास संस्कृत अध्ययन से ज्ञात होता है। यथा विश्वस्य प्राचीन इतिहासः संस्कृत भाषायां सन्निहित परंपरा सभ्यता संस्कृति संस्काराणाम ज्ञानम, हमारी भारतीय परंपरा, विश्व की परंपरा, सभ्यता, हमारी संस्कृति, इन सभी विषयों के बारे में संस्कृत ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं क्या क्या महत्व है। रामायण महाभारत पुराणादिषु तथा बौद्ध जैनादीनां साहित्येषु भारतस्य इतिहासः ज्ञायते। रामायण महाभारत आप जानते होंगे। पुनः इतिहास ग्रंथों में, पुराणों में हमारे भारतवर्ष का इतिहास ज्ञात होता है।
मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादिषु तत्कालीन समाजस्य इतिहासः ज्ञायते। मनुस्मृतिकालीन समाज, याज्ञवल्क्य स्मृतिकालीन समाज, प्राचीन काल में हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी समाज की व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसे संचालित होता था, लोगों का आचार विचार व्यवहार कैसा था, इत्यादि तत्वों के बारे में हमें ज्ञान मिलते हैं। फिर गुप्त वंशस्य मौर्य वंशस्य इतिहासः पुराणेषु, पुराणानाम अध्ययनेन, पुराणों का अध्ययन से गुप्त वंश, मौर्य वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इन सभी वंशों की वंशावली प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। कल्हणस्य राजतरंगिणी, बाणभट्टस्य हर्षचरितम, बिल्हणस्य विक्रमांकदेव चरितम, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे भारतवर्ष के इतिहास को और भी प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट करते हैं। इसके साथ प्राचीन शिलालेखेषु संस्कृतस्य उपलभ्यमानत्वात् अस्याः प्राचीनत्वं, राजकीयत्वं, व्यावहारिकत्वं च प्रमाणितं भवति। संस्कृत एक व्यावहारिक भाषा थी, प्राचीन काल में जन समाज में प्रचलित थी, यह प्रमाण भी उपलब्ध होता है। व्यावहारिक भाषा थी। और राजकीयत्वम, राजाओं के दरबार में अनेक ऐसे पंडित थे, अनेक विद्वान विभिन्न काव्य कविता की रचना करते हुए वो समाज को दिग्दर्शन प्रदान करते थे। और जो राजा भी होते थे, राजा लोग उन कवियों को, महाकवियों को, पंडितों को, विद्वानों को अनेक धन के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से उनको प्रशंसित भी करते थे। ऐसे बहुत कुछ प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार संस्कृत भाषा का जो ऐतिहासिक महत्व है अत्यंत विस्तृत है। समग्र संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन से हमें संपूर्ण भारतवर्ष का, न केवल भारतवर्ष का बल्कि समग्र विश्व का इतिहास का ज्ञान होता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस भाषा की बहुत महत्व है। आगे हम और भी आध्यात्मिक दृष्टि से, आलंकारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से इस संस्कृत भाषा का क्या महत्व है हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, पुनर्मिलामः अग्रिम कक्षायां। नमो नमः।